कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें सऊदी अरब की सड़कों पर 3 पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को बड़े बड़े ट्रक्स में देखा गया। जद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को 26 व्हीलर के ऊपर देखकर लोगों ने इसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। आगे पीछे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स की एस्कॉर्ट व्हीकल्स और कई क्रू मेंबर्स भी इस कन्वे को आगे बढ़ने में मदद करते नजर आए। कहीं इस कन्वे की वजह से ट्रैफिक जैम्स देखने को मिले तो कहीं रोड साइड पर खड़े लोग और बच्चे हैरानी से इस मंजर को एंजॉय करने लगे। पहले तो ये समझा गया कि शायद जद्दा में किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनको कहीं करीब ही मेंटेनेंस या डिस्प्ले के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि 100 मीटर जितने लंबे इन 3 ट्रेलर्स की आखिरी मंजिल यहाँ से 850 किलोमीटर दूर सऊदी का कैपिटल रियाद है। जी हाँ, बोइंग 777 को या किसी भी एयरक्राफ्ट को रोड के जरिए 850 किलोमीटर दूर ले जाने वाला सऊदी अब दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2004 में यूरोप में बनाया गया था, जब एक कनकॉर्ड को हीथ्रो एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड के म्यूजियम ऑफ फ्लाइट तक भेजा गया था, जिसमें 643 किलोमीटर का फासला तय हुआ था। लेकिन सऊदी अरब ने एक नहीं बल्कि 3 बोइंग 777 को इतना लंबा फासला तय करवा कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि सऊदी अरब का ये एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट था जो शायद काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। आइए इस मामले की गहराई तक जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। नवे में मौजूद पहले एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर HZAKG है, जिसके बारे में रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये 26 साल पुराना बोइंग 777 है जो 1998 में सऊदी एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। 18 साल तक सर्विस में रहने के बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया और पिछले 8 सालों से ये जद्दा एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इसी तरह दूसरे 2 एयरक्राफ्ट भी करीब 18 साल सर्विस में रहने के बाद पिछले 7-8 सालों से ग्राउंड थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स ने अपनी सर्विस लाइफ के दौरान 50,000 घंटों तक फ्लाई किया था। सर्विस लाइफ का मतलब ये है कि जब तक कोई भी एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो। इसके बाद बोइंग 777 की सर्विस लाइफ खत्म हो जाती है, यानी इस पीरियड के बाद मैन्युफैक्चरर इसको इस्तेमाल करने से मना करता है। तो क्या इस पीरियड के बाद जहाज की वैल्यू खत्म हो जाती है? नॉर्मली जब भी एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर लेते हैं तो इनको एयरक्राफ्ट बोन यार्ड्स में पार्क कर दिया जाता है। बोन यार्ड्स उन बड़े मैदानों को कहते हैं जहाँ लंबे अरसे के लिए एयरक्राफ्ट को स्टोर किया जाता है, खास तौर पर ऐसे एरियाज में जहां ड्राई या खुश्क रेगिस्तान जैसा मौसम हो। और इस किस्म का एरिया ढूंढने में सऊदी अरब को कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। ऐसे ड्राई क्लाइमेट में बोन यार्ड्स बनाने का मकसद वहां खड़े एयरक्राफ्ट को जंग से बचाना होता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में मॉइस्चर कम होता है जो मेटल के लिए काफी खतरनाक होता है। बोन यार्ड्स में पार्क करने से पहले एयरक्राफ्ट के इंजन और दूसरे सेंसिटिव पार्ट्स को सील कर दिया जाता है ताकि मिट्टी, नमी और टेम्परेचर चेंज से बचाया जा सके। बेशक ये एयरक्राफ्ट किसी काम नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकी पीरियडिक मेंटेनेंस करना लाजमी होता है, जैसे कि सफाई और दूसरी देखभाल। सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद भी एयरक्राफ्ट में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ अभी बाकी होती है, जैसे कि इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंडिंग गियर और उनकी सीट्स। थोड़ी सी मेंटेनेंस के बाद इन पार्ट्स को बिल्कुल नए जैसा बना दिया जाता है। ये तमाम पार्ट्स निकालने के बाद भी जो बाकी रह जाता है वो भी फजूल नहीं होता। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का 90% मटेरियल रिसाइकल हो सकता है। इनमें मौजूद अल्युमिनियम, टाइटेनियम और स्टील वो मेटल्स हैं जो दोबारा से रिसाइकल हो सकते हैं। सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद पहले देखा जाता है कि प्लेन की कंडीशन क्या है। अगर थोड़ी रिपेयर के बाद दोबारा ये जिंदा होने के काबिल हो तो अक्सर इसे कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर इसके पार्ट से दोबारा कोई काम लेना हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर्स। ये सिमुलेटर्स पायलट्स की ट्रेनिंग के काम आते हैं और इनमें से ज्यादातर को ग्राउंड हुए प्लेन्स के कॉकपिट को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। इन सब यूजेस के अलावा ग्राउंड हुए प्लेन्स को दुनिया भर में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत कॉमन है, जैसा कि होटल्स, कैफेज और म्यूजियम्स। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। जाहिर है अगर किसी को एयरप्लेन रेस्टोरेंट खोलना है तो पहले उसे खरीदने के पैसे देने होंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग होगा, क्योंकि ग्राउंड हुआ प्लेन डिफरेंट पार्ट्स में बाय रोड या बाय ट्रेन भेजना ही मुमकिन होता है। सऊदी गवर्नमेंट ने भी इन 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को इसी मकसद के लिए
इतना दूर भेजने का फैसला किया, जिसमें 850 किलोमीटर होने वाला ट्रांसपोर्ट पर खर्चा उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। असल में इन प्लान की मंजिल है रियाद सीजन 2024। ये सऊदी के कैपिटल में अरेंज किया गया एक ऐसा मेगा इवेंट है जिसका मकसद दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कल्चर और स्पोर्ट्स। इस रियाद सीजन को आगे मुख्तलिफ 14 सीजन में डिवाइड किया गया है। बॉलीवुड वर्ल्ड, बॉलीवुड सिटी, किंगडम अरीना, वंडर गार्डन्स, जू, ड्यून्स, स्टूडियो टूर्स, सबसे न्यू बॉलीवुड रनवे भी शामिल किया गया है। रियाद सीजन 2024 के लिए पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसमें रनवे, कंट्रोल टावर और 3 रियल लाइफ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। रियाद सीजन 2024 को पहले 2019 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं मिल सकी। 3 बोइंग 777 को 850 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करवाना भी असल में सऊदी का एक मार्केटिंग स्टंट समझा जा रहा है। एक ऐसा मार्केटिंग स्टंट जो न सिर्फ दुनिया भर में रियाद सीजन 2024 को फेमस कर रहा है, बल्कि सऊदी को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे गया। इन सब बातों की वजह एक ही है कि सऊदी अब बदल रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत इनको सऊदी अरब की ऑयल से होने वाली कमाई पर से डिपेंडेंसी हटानी है। पहले सऊदी अरब के लिए ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब मिडल ईस्ट में ही छोटे से दुबई ने ऐसा करके दिखाया है। दुबई ने खुद को टूरिज्म और बिजनेस का गढ़ बनाकर तमाम मिडल ईस्ट कंट्री के होश उड़ा दिए हैं। जहां पहले यूएई भी ऑयल पर डिपेंडेंट था, अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट की वजह से ये डिपेंडेंसी सिर्फ 5% रह गई है। और ये सब देखकर सऊदी अरब भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहा है। आप खुद देख लें, सऊदी विजन 2030 तक सऊदी जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है या जितने भी इवेंट होस्ट कर रहा है, इनका टारगेट सिर्फ वेस्टर्न ऑयल है। फिर वो चाहे $500 बिलियन का नियोम प्रोजेक्ट हो या फिर द रेड सी प्रोजेक्ट, जिसमें 50 लग्जरी होटल्स और 1000 विल्लास बनाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट की बात की जाए तो 2025 में सऊदी अरब फार्मूला ई प्री होस्ट करने जा रहा है और 2020 से दक्कर रैली भी सऊदी ही होस्ट कर रहा है, जिसमें ऑफ रोडिंग ड्राइवर्स को मुश्किल रास्तों से होकर 800 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना होता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। और ये तो सब जानते हैं, बंजर और ऑफ रोडिंग ट्रैक्स की सऊदी के पास कोई कमी नहीं। जद्दा एयरपोर्ट से रियाद तक इन 3 ट्रेलर्स को ट्रेवल करवाना इतना आसान नहीं था। कौन से पॉइंट से इन 100 मीटर्स जितने लंबे ट्रेलर्स को कहां से टर्न करवाना है, ये सारा रूट पहले से प्लान किया गया था। कुछ रोड्स पर नॉर्मल ट्रैफिक को रोड से उतार कर ऑफ रोड ट्रैक से गुजारा गया ताकि कन्वे को मसला ना हो और ट्रैफिक भी चलता रहे। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों ने स्टार्ट से एंडिंग तक इस कन्वे का साथ दिया ताकि रास्ते में ट्रैफिक रुकवा कर पहले इस कन्वे को गुजारा जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि सऊदी अरब अपने विजन 2030 को लेकर काफी सीरियस है, जिसके लिए हो सकता है आने वाले वक्त में सऊदी के कई ऐसे स्टंट्स देखने को मिले। पर एक सवाल, क्या वाकई सऊदी अरब दुबई की टूरिज्म को टक्कर दे पाएगा या नहीं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है आप ये वीडियो जरूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।